एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 60। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज वी ब्रैकेट में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें ए बी सी पार्ट करने हैं, तो ए पार्ट दिया हुआ है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो इस तरह से पोटेंशियल का इक्वेशन, और ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड पर डिपेंड रहेगी। और वो दिया हुआ है ए, एक कांस्टेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, और ये चेंज हो रहा है विथ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमें ए की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो ए की डायमेंशन मतलब वी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन। अब v की डायमेंशन क्या होती है, तो पोटेंशियल को हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t माइनस 2, ये होती है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन की डायरेक्ट पता नहीं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन q, और फोर्स की होती है m1 l1 t माइनस 2, और ये dx मतलब लेंथ, और ये q मतलब i इंटू टी, q मतलब होता है करंट, होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो q होता है i इंटू टी, तो इसलिए i इंटू टी। तो ये v की डायमेंशन आएगी m1 l1 l1 l2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय आई टी। तो इसे ऊपर लेके जाते तो i ये माइनस 1 बनेगा, और ये t ऊपर चला तो माइनस 1, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 2 है तो ये बनेगा माइनस 3। यह आएगी v की डायमेंशन। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं कि ये v की डायमेंशन यहाँ पे m1 l2 t माइनस 3 i माइनस 1, ये a की डायमेंशन फाइंड करनी है। और ये ब्रैकेट में यहाँ पे डायमेंशन क्या आएगी, ए एक्स मतलब l और ए y मतलब l, तो ये आएगा l स्क्वायर, इसकी डायमेंशन आएगी l स्क्वायर। अब ये y मतलब ए l स्क्वायर, और ए भी l और ए भी l स्क्वायर, तो l स्क्वायर में l स्क्वायर ऐड करेंगे तो l स्क्वायर ही रहेगा, मतलब लेंथ स्क्वायर में लेंथ स्क्वायर ऐड करेंगे तो लेंथ स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही हम सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो सभी इसकी डायमेंशन आएगी l स्क्वायर। तो a की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो ये ब्रैकेट में यहाँ पे m1 l2 t माइनस 3 i माइनस 1, और ये l स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये l स्क्वायर चले गए, तो a की डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ a क्या आएगी, तो ये m1 t माइनस 3 और ये i माइनस 1। बी पार्ट में फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने एक इक्वेशन देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस dv इज इक्वल टू होता है माइनस ई इंटू डी आर। अब E के बारे में हमें एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये E इज इक्वल टू आएगा, ये डी आर यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये माइनस dv अपॉन डी आर, मतलब ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये r। अब ये r, अब यहाँ पे जो मतलब ये वैल्यू पुट भी करते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस डी बाई डी आर, और ये v की वैल्यू ये यहाँ पे दी हुई है ब्रैकेट में a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये जो v चेंज हो रहा है वो इसके वेरिएबल्स हो गए x और y, और यहाँ पे लिखा है हमने r मतलब ये पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है एक्चुअली, ये r बार को हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार, मतलब ये पोजीशन वेक्टर भी, उसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं अलोंग एक्स वाई जेड। तो इस डी आर भी चेंज हो रहा है अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड, तो इसका पार्शियल डेरिवेशन लेना पड़ेगा, हमें पार्शियल डेरिवेशन लेना पड़ेगा। तो डी आर चेंज हो रहा है अलोंग एक्स वाई जेड, तो इसे हमें लिखना है ए ई इज इक्वल टू माइनस डी। अब डी आर जो होगा उसे पार्शियली एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, पार्शियली अलोंग वाई और पार्शियली अलोंग जेड एक्सिस ये डिफरेंशिएट होगा। तो इसे पार्शियल डिफरेंशियल कैसे लेना है कि माइनस डेबा बाय आर का
कंपोनेंट ये एक्स ले लेंगे और इसके अलावा ये v चेंज हो रहा है, y के अलावा भी चेंज हो रहा है, z के अलावा भी चेंज हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। उसी तरह से माइनस ए अलोंग वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, तो ये भी ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और माइनस डेवा बाय डेवा जेड, और वो भी इसके अलोंग भी ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है पूरे टर्म का, मतलब ये जो फैक्टर है ये अलोंग एक्स ही चेंज होगा, बाकी तो जो जहाँ पे एक्स नहीं वहां पे वो जीरो आएगा, मतलब ये डेरिवेटिव इस टर्म का लेंगे प्लस इसका लेंगे प्लस इसका लेंगे, तो इस ये डेरिवेटिव ये माइनस, अब पूरे इसमें से माइनस ही बाहर निकालती है, ये भी सभी जगह पे है और ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव में उसका कुछ यूज नहीं, तो इससे भी बाहर लेते हैं ए को और रिमेनिंग टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो एक काम करके देखते कि डेरिवेटिव ऑफ इसका लेना है, सपोज इसका मतलब कि ये हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, यू वी का डेरिवेटिव, तो इसका प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू फिर वी का डेरिवेटिव लेते हैं प्लस वी और फिर यू का डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेना है कि पहले x को रखा फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y को कांस्टेंट रखेंगे फिर dx का x का डेरिवेटिव और ये टर्म वन आएगी, तो और ये dy बाई डी एक्स, तो y तो x के अलावा चेंज नहीं होगा, मतलब ये जीरो आएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा y, मतलब इसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि अगर डेवा बाय डेवा एक्स वाई दिया हुआ है तो ये एक्स के अलावा ही चेंज होगा, वाई तो कांस्टेंट है, तो इसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और फिर डेवा एक्स बाय डेवा एक्स और इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये डायरेक्ट वाई लिखेंगे, तो इसी तरह से अभी पूरा डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे x और y, तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये y कांस्टेंट है, तो y लिया और x इसका डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस अब ये y ए विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो y कांस्टेंट z भी कांस्टेंट पूरी टर्म कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, चलो यहाँ पे लिख देते जीरो प्लस अब सेम इसी तरह से यहाँ पे z कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, जैसे y को लिखा और फिर यहाँ पे आएगा डेवा एक्स बाय डेवा एक्स, मतलब ये z ही रहेगा, तो इस तरह से ये और ये अलोंग x मतलब ये आई कैप, यहाँ पे j कैप और ये k कैप, ये डायरेक्शन होगी अलोंग x अलोंग y अलोंग z। अब ये माइनस, अब ये माइनस तीनों का बाहर ले लिया, ये भी तीनों का बाहर लिया, तो ये मेन ब्रैकेट होगा। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये माइनस बाहर लिया तो प्लस, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, तो इसी तो इसका डेरिवेटिव, तो ये विद रिस्पेक्ट टू y चेंज हो रहा है, मतलब x कांस्टेंट है तो x को बाहर ले लिया और y के डेरिवेटिव, तो यहाँ पे जैसे अभी x की जगह पे क्या आएगा y, और तो ये किस तरह से बनेगा, ये x कांस्टेंट रहेगा और ये आएगा डेवा y बाय डेवा y और इसका 1 आएगा, तो ये आएगा x, तो ये x बाहर गया, अब डेवा y बाय डेवा y ये आएगा 1 प्लस ये y की रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, तो z कांस्टेंट, तो z को बाहर लेंगे और y का डेरिवेटिव आएगा 1 और z भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, क्योंकि ये y की रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इतना ही, ये आई कैप और ये जे कैप, अब ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस और इस ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव, तो ये विद रिस्पेक्ट टू z चेंज होगा, तो x कांस्टेंट होगा y भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो आएगा। इसके बारे में तो विद रिस्पेक्ट टू z मतलब y कांस्टेंट आएगा तो y लिखा प्लस यहाँ पे z
तो विद रिस्पेक्ट टू जेड चेंज हो रहा है, मतलब एक्स कांस्टेंट, तो ये एक्स कांस्टेंट और ये के बार, इस तरह से ये डेरिवेटिव आएगा। तो ई इज इक्वल टू माइनस ए, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस एक्स के कैप, ये होगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पार्ट में कहा है कि इफ ए इज 10 SI यूनिट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोऑर्डिनेट दिया है 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो अभी ई का एक्सप्रेशन तो हमने फाइंड किया बी पार्ट में। सी पार्ट में कहा है कि अगर ए की वैल्यू 10 SI यूनिट है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट 1 1 1, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1, जेड कोऑर्डिनेट 1। तो सीधे इसमें एक वैल्यू पुट करनी है, तो ई इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू 10 और ये ब्रैकेट में वाई 1 है, जेड 1 है, ये आई बार प्लस ए एक्स 1 प्लस वाई 1, ये जे बार और प्लस ये 1 प्लस 1 के बार, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी -10 ये 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सॉरी 2 के कैप, मतलब ये आ गया, इसे लिख सकते हैं 2 को बाहर लिया, हर कॉमन ले लिया, तो ये आएगा -20, तो 20 लिखते हैं और ये आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये ई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब ये जो है इसका रिजल्टेंट लेना है। तो ई इज इक्वल टू 20 और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो अंडर रूट में ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब जैसे कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट वेक्टर में देखा है हमने, ये वेक्टर में देखा है, तो इसे यूज करके ए लिखा हुआ है, कोई भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उसका स्क्वायर, ये आता है रिजल्टेंट। तो ई इज इक्वल टू आएगा ये 20 अंडर रूट 3 और 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये ई इज इक्वल टू ये ई का मैग्नीट्यूड 20, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 3, और ये 3 के बाद डेसिमल और ये 20, ये 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 के बाद डेसिमल, मतलब ये 34.6, मतलब ई बार इज इक्वल टू, इसमें आंसर दिया हुआ है 35, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो ये आएगा न्यूटन पर कूलम।